यशराज भारती सम्मान भारत और भारतीयों की प्रेरणात्मक यात्राओं को दुनिया के साथ साझा करने की एक विनम्र पहल है। इस सम्मान को यशराज रिसर्च फाउंडेशन ने शुरू किया, जो कि एक स्वतंत्र एवं नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। साल 2020 से यशराज रिसर्च फाउंडेशन तलासरे स्थित अनवीर गांव क्षेत्र के लगभग 5 गांवों में ग्रामवासियों के साथ मिलकर समग्र ग्राम विकास का सतत प्रयास कर रहा है। सन 2022 में यशराज रिसर्च फाउंडेशन और समाज के सरोकारों की बारीक समझ रखने वाले लोगों ने साथ मिलकर यशराज भारती सम्मान की स्थापना की। यशराज भारती सम्मान ऐसी व्यक्ति, व्यवस्था और संस्था के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि जिन्होंने मानवता को केंद्र में रखकर स्वयं के बदलाव के साथ व्यवस्था के बदलाव में और सामाजिक परिवर्तन में उदाहरणीय और अनुकरणीय सेवा का काम किया है। सन 2022 की शुरुआत में यशराज भारती सम्मान की घोषणा के साथ ही सलाहकार समिति ने देश भर में नॉमिनेटर्स मीट का आयोजन करना शुरू कर दिया। नॉमिनेटर्स मीट भारत के कई शहरों में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं और लोगों तक पहुंच बनाना था। ओपन नॉमिनेशन के जरिए पूरे भारत से 254 प्रविष्टियां आई। इस सत्र के बाद की पूरी प्रक्रिया के लिए यशराज भारती सम्मान तकनीकी सलाहकार समिति ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इरमा का सहयोग लिया। इरमा द्वारा डिजाइन की गई इवैल्यूएशन प्रोसेस के आधार पर दूसरे सत्र में 158 प्रविष्टियों का मात्रात्मक मूल्यांकन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ तीसरा चरण, जिसमें तकनीकी सलाहकार समिति और एक्सपर्ट ज्यूरी सहित इरमा की रिसर्च टीम के सदस्यों ने फील्ड में जाकर जायजा लेना शुरू किया और उसके आधार पर उम्मीदवारों की गुणात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस चरण के आते आते इनोवेशन इन हेल्थ केयर में 5, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स में 3 और एथिकल गवर्नेंस में 5 उम्मीदवार रह गए। We thought that the stage 1 should be objectively verifiable indicators. In the second stage, we went to again one-to-one discussions with their team. The third stage that came up was with the field visits, whether the intervention has left behind some type of mechanism which can be sustainable in the long run, has it met the basic tenets of sustainable development goals, whether it has worked towards sustainability, leaving behind some type of traces of intervention. All the indicators that we got into 3 stages evaluation process, that we got a very composite score, and we can always say that it can be verified. फील्ड असेसमेंट एक गहन प्रक्रिया थी, जिसमें काम का दायरा, जमीनी स्तर पर काम का असर और काम की पहुंच का आकलन किया गया। हर बिंदु पर जांचा परखा गया और अंततः तकनीकी सलाहकार समिति और एक्सपर्ट ज्यूरी ने उम्मीदवारों पर एक व्यापक रिपोर्ट ग्रैंड ज्यूरी के समक्ष पेश की। आज आपके सामने ग्रैंड ज्यूरी का अंतिम फैसला है। यशराज भारती सम्मान 2022-2023।